डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का और तीसरे सप्ताह का कार्य। पहला क्वेश्चन है, अंक 5, 2, 3 एवं 1 का एक बार प्रयोग करने से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हल, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो 5 बड़े स्थान पर बड़ा अंक आएगा 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बनाएंगे 1235। अब हम इन दोनों का अंतर करने के लिए इनको घटाव करेंगे। यहाँ पे इकाई में से इकाई घटाएंगे, दहाई में से दहाई घटाएंगे। इसको हम यहीं पे हल करेंगे। तो 1 में से 5 घटेगा नहीं, हम यहाँ से हासिल लेंगे। तो यहाँ पे बचा 1, ये हुए 11। 11 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 6। अब यहाँ पे दहाई के स्थान पर 1 बचा हुआ है, तो इस 1 में से ये 3 दहाइयाँ घटेंगे नहीं, हम सैकड़े वाले अंक से हासिल लेंगे। तो ये हुआ 11। 11 दहाइयों में से 3 दहाई घटानी है, तो ये बचा 8 दहाई। अब यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर बचा हुआ है 2, और यहाँ पर हमें केवल 2 ही घटाना है, बचेगा 0। अब 5 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 4, 4086। दूसरा है, अंक 9, 2, 7, 1, 8 एवं 6 में से कोई 4 अंक लेकर 4 अंकों की संख्याएं बनाइए एवं इनका योगफल ज्ञात कीजिए। हमें अपनी इच्छा से कोई भी 4 अंक लेने हैं और फिर हमें उनसे संख्याएं बनानी है और उनका जोड़ भी बताना है। तो फर्स्ट है 9782, उसमें जोड़ेंगे 6721। ये जोड़ का सवाल होगा, इसको हल करेंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 की 0, हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 7 15, हासिल फिर से 1, 9 और 1 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16। फिर आगे दूसरा, यहाँ पे हम अपनी इच्छा से कोई भी संख्याएं बना लेंगे इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9, हजार के स्थान पर 9, और सैकड़ा के स्थान पर 1, और दहाई के स्थान पर 7 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 6 लिख लेते हैं हम इकाई के स्थान पर। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 और 6 7, 3 और 7 10, 10 की 0, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 में 1 और जोड़ेंगे तो 4, 4 और 9, तो ये बनेगा 11। तो यहाँ पे आप अपनी इच्छा से कोई भी संख्याएं बना लें, पर इन्हीं अंकों का प्रयोग करें। फिर आगे है तीसरा, यहाँ पे नीचे है 6217, ऊपर हम इन्हीं को पलट कर नई संख्या बना लेते हैं 7, 1, 2, 6। तो 6 और 7 13, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 में 1 ये वाला और जोड़ देंगे तो ये बनेगा 4, 1 और 2 3, 7 और 6 13। अब चौथा, यहाँ पे हमें अपनी इच्छा से 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 9 हजार के स्थान पर, फिर 2, फिर 7, फिर 1। अब नीचे हम संख्याएं ले लेंगे 6, 2, 1 और 7। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 9 और 7 16। इन सवालों के आंसर आपके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आप अलग अलग संख्याएं लिखेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमने संख्या लिखी ये वाला ही सही है, आप जो लिखेंगे वो भी सही हो सकता है, परंतु आप जो हमें ऊपर निर्देश बताए गए हैं उनका पालन करें और सही जोड़ करें। फिर तीसरा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो 3700 में से 1500 घटाया गया तो 2200 बचा है, इसको पीछे भी मिलाया गया है। अब अगला हम करके देखेंगे, 2140, इसमें से घटाएंगे हम 290, 2140 इसमें से घटाएंगे 290, 0 में से 0 घटाए 0। अब 4 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेके घटाएंगे तो ये हुए 14, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5। अब 0 में से 2 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे
तो ये हुआ 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 1850, 1850 यहाँ पे मिला देंगे नीचे वाले से। फिर आगे है 6120, इसमें से घटाना है 4020। हम इकाई में से इकाई घटा लेते हैं तो 0, दहाई में से दहाई घटाएं तो भी 0। अब 1 में से हमें 0 घटाना है तो 1 तो बचेगा ही बचेगा। फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 2100, 2100। तो इसका मिलान हम यहाँ पे करेंगे। फिर आगे है 5140, इसमें से हमें घटाव करना है 1760, 5140, इसमें से घटाव करेंगे 1760। तो इकाई में से इकाई घटाया। अब दहाई, यहाँ पे 4 में से 6 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेके घटाव करेंगे। 14 में से 6 घटाया तो 8। अब 0 में से 7 नहीं घटेगा, हासिल लेके घटाव करेंगे, ये हुआ 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3। अब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 3380, 3380, इसके साथ में मिलान कर देंगे। फिर अब अगला है 7700 में से हमें केवल 380 घटाने हैं। 7700, इसमें से हम घटाव करेंगे 380 का। 0 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेके घटाव करेंगे तो 10 में से 8 घटाया 2, 6 में से 3 घटाया 3, 7, 7320। तो इसका मिलान हम यहाँ पे करेंगे 7320, 7320। अब पीछे की तरफ इनका भी हम मिलान करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ऊपर हमें संख्या दी गई है 2110 प्लस 5210, यहाँ पे जगह है, हम यहीं पे जोड़ के देख लेते हैं। इकाई में इकाई जोड़ेंगे तो 0, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, अब 1 और 2 3, अब हजार वाले अंक जोड़ेंगे 2 और 5 7, 7320, 7320, इसके साथ मिलान कर देंगे। फिर आगे है 1100 प्लस 1000, तो ये बनेगा 2100। फिर अब अगला है 1710 प्लस 1670, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इकाई में इकाई जोड़ा 0, फिर 1 और 7 8, अब सैकड़े के अंक 7 और 6 13, हासिल 1 और 1 2 और 1 हासिल वाला 3, 3380, 3380, इसके साथ मिलान कर देंगे। फिर एक और बचा हुआ है यहाँ पे 1350 प्लस 500, तो ये होगा 1850, 1850, इसके साथ हम मिलान कर देंगे। और लास्ट वाला मिलान किया गया है 1400 प्लस 800 तो 2200। फिर आगे चौथा, एक पुस्तकालय में 932 पुस्तकें हैं, इनमें से 485 पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरण कर दी। अब पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? तो यानी कि 932 में से हम 485 का घटाव कर देंगे। यहाँ 2 में से 5 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेके घटाव करेंगे तो ये हुआ 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। अब 2 में से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे हासिल लेके हमने इसको हल किया है। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, अब 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। अब विद्यालय में शेष पुस्तकें हैं 447। फिर अगला है पांचवा, रोशन को उसकी माँ ने 2000 रुपये दिए। रोशन ने एक बैग 500 रुपये एवं एक पोशाक 800 रुपये में खरीदी। बताइए अब उसके पास कितने रुपए शेष रहे? कुल खर्च, कुल खर्च, तो उसने खर्च किया है 500 रुपये तो बैग लेने में, और उसने ड्रेस लेने में खर्च कर दिए 800 रुपये, तो कुल उसने 1300 रुपये खर्च कर दिए। शेष बचे, शेष बचे, शेष यानी कि उसके पास 2000 रुपये थे कुल, उसमें से खर्च कर दिया 1300, 1300, तो अब बचेंगे उसके पास केवल 700 रुपये, 700 रुपये। फिर आगे छठा है, दिए गए उदाहरण की तरह खाली स्थानों में दो संख्याएं इस प्रकार लिखनी है कि उनका अंतर बीच में लिखी संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए।
तो यहाँ पे इन दोनों को घटाया गया है तो हमें 4100 प्राप्त हुआ है। 7640 में से घटाया गया है 3540 तो प्राप्त होगा 4100। अब यहां से 6780 में से कोई संख्या घटाएं तो उसके बाद बचना चाहिए 4100। तो हम इसको इस प्रकार हल कर लेंगे कि 6780 में से जो हमारा बचा हुआ है 4100 इसी को घटा लेते हैं तो हमारे पास दूसरी संख्या प्राप्त होगी 0 8। अब 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 2680। तो यहाँ पे भरेंगे 2680। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे हम तो यहाँ पे जो पहली बड़ी संख्या थी जिसमें से 2420 को घटाने के बाद 4100 बचा है तो वो बतानी है हमें। इनके अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे हम तो ये वाली संख्या प्राप्त होगी। इकाई में इकाई तो 0, अब 2 प्लस 0 तो ये 2। अब सैकड़े के अंक देखें 4 और 1 5। अब हजार के अंक देखें 4 और 2 6, 6520। अब इसका दूसरा पार्ट है यहाँ पे बचना चाहिए 624। तो एक यहाँ पे हल करके दिया गया है 954 में से 330 घटाव किया गया है तो बचा 624। अब अगला सवाल यहाँ पे 768 में से हम घटाव कर देंगे जो हमारा बचा हुआ है इसको तो हमारे पास ये जो संख्या घटाई गई है वो वाली हमें प्राप्त होगी। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। इनके 144 का घटाव किया गया है तब यहाँ पे बचा है 624। अब यहाँ पे हमें अपनी इच्छा से संख्या लिखनी है। हम लिख देंगे 724, इसमें से हमने घटाव कर दिया 100 का। अब यहाँ पे हम अपनी इच्छा से संख्या लिख देंगे 700। अब इसमें से हमने घटाव किया है 76 तो 700 में से 76 घटाव करेंगे तो बचेगा 624। फिर अगला यहाँ पे 6700 बचना चाहिए तो हम अपनी इच्छा से कोई भी संख्या लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा 7000, इसमें से हमने घटाव कर दिया 300। फिर आगे 6900, इसमें से हमने घटाव कर दिया 200, ये घटाव है बीच में। फिर यहाँ पे 6000 और 850, इसमें से हमने घटाव कर दिया 150 का। 7100 तो इसमें से हम घटाव कर देंगे 400 का तो ये बचेगा 6700। इसके खूब सारे आंसर बन सकते हैं परंतु आपकी घटाव सही होनी चाहिए।